हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस सारथी बाय गोविंद अग्रवाल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई डज द मार्केट ऑफन रिएक्ट बिफोर रियल इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपनिंग। आप लोगों के साथ काफी बार हुआ होगा, ठीक है। काफी बार आप लोगों को देख रहे होंगे कि मार्केट सडनली फॉल करता है 500 पॉइंट। आप पैनिक करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं और सेल कर देते हैं। नेक्स्ट डे मार्केट कुछ रिकवर करता है और सडनली शूट्स अप हो जाता है और आप उसको एंट्री नहीं कर पाते हैं। फिर बाद में वो फिर क्रैश होता है। तो आपको लगता होगा ये स्ट्रेंज क्यों हो रहा है, आपके साथ क्यों हो रहा है, या फिर रिटेल इन्वेस्टर लोगों के साथ क्यों हो रहा है। मार्केट सडनली 400-500 पॉइंट्स मूव कर जाना आफ्टर 1 आवर। जब आप चैनल देख रहे हो तो वहां पे न्यूज आ रहा है कि दिस इज द रीजन, इन्फ्लेशन का रीजन, एनी रीजन, कुछ भी रीजन की वजह से, इस रीजन की वजह से मार्केट गिरा। अरे तो फिर न्यूज तो अभी आया है, ऑफिशियल डाटा तो अभी आए हैं, तो मार्केट पहले क्यों रिएक्ट कर जा रहा है ना। ये आता है ना आपके। अगर न्यूज बाद में आती है तो मार्केट पहले कैसे रिएक्ट कर सकता है, तो सबको को तो बाद में पता चलना चाहिए। आपको लगता है नहीं ये तो चीटिंग हो रहा है, कुछ यहाँ पे तो मैनिपुलेशन हो रहा है। बट मैं अगर आपको बताऊं कि इसमें कोई चीटिंग नहीं है, ना ही कोई मैनिपुलेशन है। आप ओनली रिएक्ट जो आप कर रहे हो वो लेट रिएक्ट कर रहे हो। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आप जो रिएक्शन दे रहे हो वो लेट रिएक्ट कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करूंगा। मार्केट रिएक्ट न्यूज पे रिएक्ट नहीं करता है, मार्केट एक्सपेक्टेशन पे रिएक्ट करता है। मार्केट हमेशा एक्सपेक्टेशन को प्राइस करता है, समझ रहे हैं आप। मैं आगे जब अपने पॉइंट्स रखूंगा आपके सामने, 5 to 6 पॉइंट्स है, अगर आपके साथ रखूंगा तब आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, मैं भी जब मार्केट में नया नया आया था ना, तो सबसे पहले मुझे भी लगा अरे यार, मैं देखता हूँ न्यूज, पता चल रहा है बाद में। न्यूज जब तक देख के मार्केट खोलता हूँ तो मार्केट सेंसेक्स भाग चुका है, 500 पॉइंट ऊपर है, 700 पॉइंट ऊपर है। तो आप एंट्री करोगे क्या, शेयर में एंट्री करोगे कैसे, है ना। तब तो वो भाग चुका है। अब उस टाइम पे अगर आप एंट्री करोगे तो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम हो जाता है। जो भी उस टाइम पे मार्केट भाग चुका है, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम हो जाता है, तो क्रैश होता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के साथ डायलेमा में चलता रहता है, रिटेल इन्वेस्टर्स लोगों के साथ। तो इससे ना मैं समझते हैं, अब आप ना शांत होकर बैठ जाइए और कोशिश कीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ उसे पकड़ने का। हो सकता है कि एक बार में पकड़ ना आए, बट कोशिश कीजिए पकड़ने का, ठीक है। सबसे पहला रीजन मैं आपको बताऊं, मार्केट फ्यूचर को प्राइस करता है, प्रेजेंट को नहीं। इस चीज को पहले समझिए। सोचिए कि अगर कल आरबीआई का रेट इंक्रीज, आरबीआई रेट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने वाला है, तो मार्केट में आप देखेंगे कि ऑलरेडी लग रहा है कि 0 पॉइंट कुछ परसेंट, 0.5 2% हाइक होगा। तो उसकी वजह से क्या ना, पहले से ही 1-2 दिन पहले से ही बैंक्स के जो शेयर प्राइस है गिरने शुरू हो चुके हैं। तो ट्रेडर्स क्या करेंगे आज ही, मतलब क्या हो रहा है ना, मार्केट को ऑलरेडी लग रहा है कि भाई रेट हाइक होने वाला है। आरबीआई कल जो कुछ डिक्लेरेशन करेगी उसमें रेट इंक्रीज होने वाला है। तो ट्रेडर्स, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स क्या करते हैं, आज ही बैंकिंग स्टॉक्स को सेल कर देते हैं। तो प्राइस आज ही इफेक्ट दिखाने लग जाएगा आपको, ठीक है। और ऑफिशियल अनाउंसमेंट जिस दिन होगा, सोचो कि आज आपको प्राइस दिख रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स क्यों गिरा, अचानक क्यों गिरा। न्यूज आपको 1-2 दिन बाद पता चल रहा है कि आरबीआई ने पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिया। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के दिन आपको दिखेगा मार्केट ज्यादा कुछ मूव भी नहीं कर रहा है, समझे, क्योंकि मूव वो 1-2 दिन पहले से ले चुका है। तो इस समय रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, हमेशा आप जो इकोनॉमिक कैलेंडर्स होते हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर्स आपको कहाँ से, बहुत सारे एप्स है, मनी कंट्रोल है, बहुत सारे जो भी हम लोग सबको ही देखते हैं। तो उसमें आपको पता चलेगा, इकोनॉमिक कैलेंडर आप फॉलो कीजिए और आप सोचिए कि व्हाट मार्केट एक्सपेक्ट्स। मार्केट हेडलाइन पे नहीं चलता है, समझे, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड डोंट रिएक्ट, रिटेल इन्वेस्टर शुड नॉट रिएक्ट ओनली ऑन हेडलाइंस। हेडलाइन देखें और आप मार्केट पे पैसा लगाने चले गए तो आपको समझ लीजिए कि आपके साथ वही होगा। आपको लगेगा अरे मैं जब खरीद रहा हूँ तब तो गिर रहा है, और जब मतलब प्रॉफिट आप कर ही नहीं पा रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या। जब आप खरीद रहे हो तब तो गिर रहा है, और जब आप बेच रहे हो तब बढ़ने जा रहा है। ये एक हमेशा देखने मिलेगा।
सेकेंड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, बिग प्लेयर्स, जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं वो बहुत फास्ट एक्ट करते हैं। तो बिग इंस्टीट्यूशंस जो कि होते हैं म्यूचुअल फंड्स और एफआईआई, डीआईआई, ये लोग क्या है ना, एक्ट बिफोर यू। हेज फंड्स, बैंक्स, ये लोग क्या ना आपके पहले एक्ट कर देते हैं। मैं फिर सेम एग्जांपल लेता हूँ। तो 2 days बिफोर आरबीआई पॉलिसी, ठीक है, बैंकिंग स्टॉक्स ऑलरेडी फॉलिंग। मतलब क्या, इंस्टीट्यूशंस एक्सपेक्टिंग कि नेगेटिव आउटकम आने वाला है, भाई आरबीआई आएगा, रेट को हाइक करेगा, वो उन्होंने एक्सपेक्टेशन लगा लिया है। अब आप सोचिए कि इंस्टीट्यूशंस कैसे एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, ये मैं एक दूसरा वीडियो में बहुत, क्योंकि डिटेल वीडियो चाहिए उसके लिए, उसमें डिस्कस करूंगा। मैं फिर भी आपको बता दूं, वो लोग ना बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, इकोनॉमिक पैटर्न समझते हैं, इकोनॉमिक क्या चल रहा है, इकोनॉमिकली जो चल रहा है। आरबीआई का देखिए मन होता है तो रेट कट कर लेंगे, और आरबीआई का मन हुआ रेट हाइक कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता है। आरबीआई पॉलिसी जो बनाती है वो इकोनॉमिक डाटा देख के बनाती है, समझ रहे हैं। मार्केट में कैश क्रंच चल रहा है, या फिर मार्केट में बहुत ज्यादा कैश आ चुका है, तो उसे मॉनिटर करने के लिए, उसे मेंटेन रखने के लिए आरबीआई अपना रेट हाइक, हाइक बोलिए या फिर लो करती है ना, या कट करती है। सो वो दैट वाज वन ऑफ द रीजन, मैं आपको समझाया, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस ना उस चीज को, डाटा को पूरा एनालिसिस करते हैं, उनके पास पहले से खबर नहीं पहुंच जाता, या फिर आरबीआई गवर्नर जाके पहले इंस्टीट्यूशन को फोन करके नहीं बता देते हैं, अरे मैं परसों रेट कट करूंगा, ऐसा चीज नहीं होता है कहीं पे। इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को मीन्स क्या बताऊं, मार्केट में कितना कैश हो रहा है, उन लोगों का रिसर्च टीम रिसर्च करते रहता है इस पे। ये एक बहुत बड़ा उनका प्लस पॉइंट है, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर कभी इंस्टीट्यूशंस को बीट नहीं कर सकेंगे, समझ रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशन को बीट नहीं कर सकेंगे, या फिर आप डायरेक्टली उनको फॉलो भी नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, अवॉइड फ्रेश बाइंग, फ्रेश बाइंग को आप अवॉइड करो। ये सब ना एग्जाम्पल के मैं समझा रहा हूँ, आप ना मेरा कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट पकड़ने का कोशिश करो। मैं जो बोल दिया कि आरबीआई पॉलिसी 2 दिन पहले बढ़ाएगा, तो वो रट तोता बन के कोई फायदा नहीं होने वाली है, ठीक है। आप क्या करो उस टाइम पे, अवॉइड फ्रेश बाइंग, अवॉइड करने की कोशिश करो, और या फिर अपना पोजीशन को पहले ही रिड्यूस कर लो, ठीक है। 1-2 दिन पहले ही रिड्यूस कर लो कि भाई मैं इतना सेफ साइड में, इतना लॉस हुआ तो इतना मैं झेल सकूंगा, प्रॉफिट हुआ तो आपका ही है, ठीक है। सो रिटेल इन्वेस्टर को नोटिफिकेशन मिलने से पहले ही इंस्टीट्यूशंस ने अपना ट्रेड कर चुके होते हैं, ठीक है। सो इस टाइम पे आप अपना एफ आई आई डी आई आई का डाटा देखो कि भाई एफ आई आई डेली डेली क्या कर रहा है, ग्लोबल मार्केट देखो बिफोर ओपनिंग द इंडियन मार्केट, यूएस का मार्केट को ट्रैक करो, डॉलर क्या इंडेक्स ट्रैक ट्रैक करो, क्रूड ऑयल का इंडेक्स ट्रैक करो, और क्रूड ऑयल या डॉलर का क्या इंपैक्ट आ रहा है ना, ये सब हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी आप समझो कि रिटेल इन्वेस्टर क्यों हमेशा फंस जाते हैं। उनको जब वो बेच रहे हैं तब वो खरीदने का टाइम होता है, जब खरीद रहे हैं तब वो बेचने का टाइम होता है, तो ऐसा हमेशा वो फंस क्यों जाते हैं, समझे। ये 2 पॉइंट आपको होपफुली अच्छे से समझ आया होगा। थर्ड, देखिए पहले क्या होता था ना, ह्यूमंस मार्केट चलाते थे, अभी ना बहुत से ओके एल्गोरिदम आने लग गए हैं, एल्गोरिदम से मशीन चल रहे हैं। तो आप जब तक हेडलाइन रीड करते हो ना, मशीन हजार, मतलब उस पर ट्रेड कर चुकी होती है, समझ रहे हैं बात को मेरा। तो आप मशीन के मशीन से आप compete नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, आपको compete कर। रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या आपको पता है, पेशेंस। जो मार्केट में पेशेंस रखना सीख गया, वो मार्केट समझ जाएगा, समझ रहे हैं। मार्केट बहुत बड़ा पेशेंस मांगता है। तो मतलब आप रिएक्ट जितना जल्दी करने की कोशिश करोगे कि ये ट्रेंड पकड़ ले, वो ट्रेंड पकड़ ले, वैसे नहीं होता है। शांति से एक प्लेटफॉर्म में खड़े रहो, वंदे भारत आएगी, एक ना एक वंदे भारत आएगी, उस पे टिकट लेके चढ़ना। वो टिकट के लिए भी अपने हाथ पे पैसे रखो। आप सोचोगे मुझे दिस डेस्टिनेशन हावड़ा से जयपुर पहुंचना है, तो आप क्या करोगे, कभी ये ट्रेन पकड़ के प्रयागराज जा रहे हो, ये ट्रेन पकड़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जा रहे हो, ये ट्रेन पकड़ के इधर पहुंच रहे हो, आप डेस्टिनेशन में सबसे लेट पहुंचोगे। हो भी ये सके कि आप थका करके
छूट जाए कि भाई और मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर वापस आ जाता हूँ। सो इट्स बेटर कि एक प्लेटफॉर्म में भाई खड़े रहो, टिकट हाथ में रखो अपना, ठीक है, और सही ट्रेन का सही टाइम पे इंतजार करो, और वो सही ट्रेन कब पकड़ना है वो आपको समझाएगा आपका पेशेंस। समझ गए? तो रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज है पेशेंस। सोचिए कि क्रूड ऑयल का प्राइस अब बढ़ रहा है, तो आपको लगना चाहिए, आप सोचो ये चीज कि अगर तेल का प्राइस बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रेट हाइक का फियर है, मार्केट में प्रेशर देखेगा, तो इसकी वजह से और क्या होगा, ऑटो सेक्टर में आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा। समझ रहे हैं? अगर सोचो तेल का प्राइस अगर 1,000 रुपया हो जाए, तो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर लोग क्या सोचेंगे कि गाड़ी खरीदे? आप क्या सोचोगे? नहीं, चल ईवी खरीदते हैं, तो ईवी की तरफ जाओगे। समझ रहे हो ना मेरा बात को समझो। तब ऑटो सेक्टर का जो कंपनी ओनली अभी सोचो पेट्रोल या डीजल पे है, उस पे कोई प्रेशर दिखेगा? दिखेगा ना। एफएमसीजी का कॉस्ट में इंपैक्ट आएगा, क्यों? एक कोई कंपनी उत्तर प्रदेश में उसका यूनिट है और उसका बंगाल भेज रही है या फिर केरला भेज रही है, समझ रहे हो? तो गाड़ी जाने में जितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा। ये सब जो सेंसिटिव स्टॉक्स होते हैं ना, ऑयल बहुत सेंसिटिव स्टॉक है, ये सब आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनी टाइम स्टॉक के बिजनेस पे, कंपनी के प्रॉफिट पे हिट करता ही है। आपको ये चीज समझना होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट अपने डिस्कस करते हैं। मार्केट प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर को देख के उसका प्राइस तय करता है। अगर सोचे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो मार्केट सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं देख रहा है, वो देख रहा है कि फ्यूचर में रेट हाइक होगा, फ्यूचर में स्लो डाउन आ सकते हैं, फ्यूचर अर्निंग इम्पैक्ट वो स्टडी करता है मार्केट तब, ठीक है। आप सोचो कि एक कंट्री है ए, वहां पे इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हाइक हो जाता है, हो जाने के कारण वहां पे आप देखोगे कि जो कैश है ना, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता है एट द एंड ऑफ द डे। समझ रहे हो? वो कैश का कोई वैल्यू ही नहीं रह जा रहा है, वो कैश से आप कुछ खरीद ही नहीं पाओगे, तो इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हाइक हो गया है। तो ये सब सब एक इम्पैक्ट क्या दे रहे हैं, ये चीज को फ्यूचर फ्यूचर अर्निंग्स का क्या इम्पैक्ट आएगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। हमेशा ना क्वेश्चन करो कि भाई ये न्यूज के कारण क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है। आप जितना अपने मन में सब को सोचोगे ना, देखना ऐसा एक टाइम आएगा, न्यूज आया और आप सोच ले कि ये स्टॉक में लगाओ और आपका पैसा बनेगा। मतलब समझ रहे हो, इतना आपको स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च अपने मेंटली को स्टडी करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट के लिए डिग्रीज भी है, और जो बहुत जन ऐसे हैं जो बहुत एकदम अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, अंडर कमा रहे हैं। सो इफ यू इफ रिजल्ट्स मैच एक्सपेक्टेशंस, देन डोंट एक्सपेक्ट बिग मूव, और बीट एक्सपेक्टेशन, तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। पॉजिटिव या नेगेटिव वो अलग मैटर है, कोई तो होगा जो बाई कर रहा है, कोई तो होगा जो सेल कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे किसके लिए क्या होगा वो तो उसका एनालिसिस उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो इसमें रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना मीन्स आप न्यूज पढ़िए, न्यूज को पूरा स्टडी कीजिए, खाली ऊपर ऊपर से मत देख लीजिए, उसका रीजन, लर्न कॉज, और सबसे एवरी टाइम अपने आप को पूछिए कि नेक्स्ट क्या होगा, इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा, तो और इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा और इसकी वजह से नेक्स्ट क्या न्यूज आ सकता है, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ, रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है ना, इमोशनली बहुत चलता है, सबसे डेंजर रीजन है। सबसे अच्छा क्या है रिटेल इन्वेस्टर का? पेशेंस। सबसे डेंजर क्या है? वो इमोशनल बहुत होता है। तो रिटेल इन्वेस्टर ना फियर और ग्रीड पे रिएक्ट करते हैं। जब मार्केट गिरता है तब सेल, जब मार्केट ऊपर जाता है तब फोमो बाई। सो अरे, जो रॉकेट ट्रेन छूट गई, जो ट्रेन भाग रही है, अब उसको पकड़ने जाओगे, कोई तो चढ़ जाएगा और कोई ऐसा होगा जो प्लेटफॉर्म में धक्का खा के प्लेटफॉर्म में गिर जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफेशनल्स एक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, जो भी इंस्टीट्यूशंस है वो प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ये सब पे एक्ट करते हैं, इमोशन पे नहीं चलते हैं, ठीक है। सोचो कि आरबीआई का, मैं पॉलिसी का ही बात करता हूँ, इस ये क्या ना, आरबीआई पॉलिसी और इन्फ्लेशन क्या है ना, सबका कॉमन है। ये सब रिटेल इन्वेस्टर लोग बहुत अच्छे से समझते भी हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन उनको थोड़ा सा क्या है कि पॉलिसी का जरूरत है, ठीक है। सो अब ड्यूरिंग आरबीआई पॉलिसी मैं बताया जैसे,
मार्केट सडनली सडनली स्पाइक्स डाउन, ठीक है, डोंट ट्रेड, मतलब उस टाइम पे आप ट्रेड मत कीजिए ना, 15-30 मिनट आधा घंटा देखो कि क्या चल रहा है, एक स्टेबल आने दो मार्केट में। क्यों आप बिग बिग प्लेयर्स के बीच में जाओगे तो पिस जाओगे, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, शांत, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, वेट फॉर कंफर्मेशन, कंफर्मेशन के लिए वेट कीजिए कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या कंफर्म न्यूज आ रहा है, ठीक है। और मेरा सिक्स्थ रीजन है, सिक्स्थ पॉइंट मैं बोलूंगा आपको, रिटेल इन्वेस्टर जो रिएक्ट करते हैं ना टू लेट, ठीक है, तो उनका सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि वो लेट रिएक्शन प्लस इमोशनल डिसीजन, पैनिक सेल, फोमो बाइंग, जब भाग रहा है, भागता ट्रेन पकड़ने का कोशिश, या न्यूज को चेस करना, ये सब देखिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए 99% रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं है, एक आध परसेंट के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी 99% के लिए बात करते हैं। आप सच बताना, आपके साथ ये सब रीजन आप अच्छे से एनालिसिस करोगे ना, आप सुनोगे ना इसको, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा तो चेंजेस आना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दूं, सोचिए कि एक इन्फ्लेशन का हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं मार्केट में 6%, लेकिन एक्चुअल इन्फ्लेशन आता है 5.8%। तो आप सोचिए कि इस टाइम पे मार्केट कैसे रिएक्ट करे, आधा सेकंड का पॉज लीजिए और सोचिए कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। इन्फ्लेशन का मेरा एक्सपेक्टेशन था 6%, आया 5.8%। आप देखेंगे कि मीडिया बोल रही है इन्फ्लेशन हाई है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, लेकिन मार्केट भाग रहा है। क्यों? मेरा एक्सपेक्टेशन था कि अरे यार ये तो 7% आना चाहिए था, ये तो 5.8 आ गया है, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने का कोशिश कर रहा है। तो ऐसे चलता है, हेडलाइन पे नहीं चलता है, हेडलाइन पे मत जाओ, मार्केट रिएक्ट करता है और मार्केट फ्यूचर को प्राइस करता है, हेडलाइन को चेस मत करो, हेडलाइन पे मत जाओ, ठीक है। और यहाँ पे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, एक ना मैं चेकलिस्ट प्रिपेयर किया हूँ, मतलब बेसिक चेकलिस्ट है ये, दिस इज नॉट द अल्टीमेट चेकलिस्ट बट एक बेसिक चेकलिस्ट, ठीक है, कि बिफोर आप कोई न्यूज में रिएक्ट करने से पहले आप देखना ये जो कुछ 6 जो पॉइंट्स है, इस पे आपका टिक क्या होना चाहिए। व्हाट वाज द मार्केट एक्सपेक्टिंग, आपने ये चीज सोच लिया ना कि मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या है, और इज द रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेशन से बेटर है कि वर्स है। जैसे मैं लास्ट अपने एग्जांपल लिए इन्फ्लेशन वाला, अब उसके साथ ये पॉइंट को सोचना। और ग्लोबल मार्केट किस पोजीशन पे है बिफोर दिस, मतलब आपका मार्केट इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले ग्लोबल मार्केट ओपन रहता है अपना, क्लोज हो जाता है, सॉरी क्लोज हो जाता है, तो उसको ट्रैक कीजिए, ग्लोबल मार्केट में क्या पोजीशन चल रहा है, बॉन्ड यील्ड जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, डॉलर कैसा परफॉर्म कर रहा है, और जो भी न्यूज, मतलब जो भी न्यूज बताओ या फिर जो भी आपका एनालिसिस है, वो शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट देगा कि लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट देगा, ये चीज, ये एटलीस्ट होना ही चाहिए चेकलिस्ट मेरे ख्याल से। और मैं आपको सब बताऊं तो मार्केट, मैं जैसे काफी बार बताया, न्यूज पे रिएक्ट नहीं करता, एक्सपेक्टेशन और सरप्राइज पे पूरा रिएक्ट करता है। एक्सपेक्टेशन आपको कैसे आएगा, वो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, और एक्सपेक्टेशन आपका कैसे परफेक्ट की तरफ जाएगा, उसके लिए आपको न्यूज सुनना पड़ेगा, न्यूज की वजह से क्या इम्पैक्ट है एनालिसिस करना पड़ेगा, जितना एनालिसिस करेंगे उतना अच्छा है। और आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो न्यूज का वेट मत करो, अंडरस्टैंड करो कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम आप जब मार्केट मूव करें, हेडलाइन मत देखना, एक्सपेक्टेशन देखना, मैं ये आपको बार बार समझाया। और ऐसा ही एक डिटेल्ड वीडियो, तो हाउ टू डिकोड मार्केट लाइक इंस्टीट्यूशंस, ऐसा सब कुछ अगर आपको जानना है कि एक लॉजिक चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, सबके मन में क्वेश्चन है लेकिन आंसर कोई वो क्वेश्चन अपने से कर नहीं रहा है, वैसा नहीं, क्वेश्चन आया अपने मन में करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल में आपको टिप्स नहीं मिलेंगे बट लॉजिक मिलेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसा बना दूं कि आप आराम से अपना अपना पोर्टफोलियो अच्छा बना पाओ, समझे। सो फ्रेंड्स, और अपने ना धीरे धीरे बहुत कुछ वीडियोस लाएंगे आपके लिए हेल्पफुल। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।